जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो गुल्ली था वो पकड़ा गया था और उसके बाद शॉन भी पकड़ा गया था। और जो मिस्टर मीट है वो गुल्ली को एक धमकी दे रहा था कि अगर तुमने यहाँ से मेरे साथ ना चले घर के अंदर तो मैं शॉन को जिंदा मार दूंगा। और यहाँ पे जो शॉन था वो इधर, यहाँ पे जो गुल्ली था वो इधर उधर देख रहा होता था कि कोई इसको मदद के लिए मिल जाए। तभी वो बुल्ली और चाचा को देखता था, जो दोनों वहाँ पे छुपे हुए बैठे हुए थे और वो दोनों छुप के सब कुछ देख रहे होते थे। बुल्ली जो था वो ये पूछ रहा था चाचा से कि आखिर वो शॉन और गुल्ली वो लोग वहाँ से कैसे पकड़े गए और गुल्ली क्यों नहीं वो भाग के आ रहा, वो तो वो फ्री है। तभी अचानक से चाचा कहने लगे मुझे लगता है मिस्टर मीट बहुत तेज है। और तभी गुल्ली कहने लगा मुझे भी शायद ऐसा ही लग रहा है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, अब तो वो पकड़े गए हैं, तो अब हमें कुछ और करना पड़ेगा। तभी चाचा कहने लगे तभी चाचा जो थे वो कहते कि ध्यान से जाना, मैं यहीं पे खड़ा रहता हूँ और देखता रहता हूँ। और यहाँ पे जो गुल्ली था वो चला जाता है और कहता है ठीक है मैं जाके देखता हूँ, आप इधर ही रुकना। इधर जो गुल्ली था वो छुपके से जा रहा था दूसरी साइड से ये सब देखने के लिए कि आखिर सही है क्या हुआ है। वो छुपके से अंदर चला जाता है और एक लकड़ी के पीछे जाके बैठ जाता है और वहाँ से सब कुछ सुनने लग जाता है। वो देखता है कि ये क्या, यहाँ पे तो शॉन पकड़ा गया है लेकिन गुल्ली फिर भी फ्री है, तो वो क्यों नहीं भाग रहा। उसके बाद मिस्टर मीट कहता है उसको कि तुम मेरे साथ चलो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारे इस दोस्त को भी मार दूंगा। अगर तुम अपनी जान की परवाह अपने दोस्त की तो मेरे साथ अंदर चलो। इतना कहने के बाद जो गुल्ली था वो सोचने लग जाता है कुछ और ये सब देखने लग जाता है। तभी उसको सामने में जो था गुल्ली नजर आता है, जो कि उसको इशारे से कह रहा था कि क्या कर रहे हो, जल्दी आओ वरना हम लोग पकड़े जाएंगे और तुम तो बिल्कुल फ्री हो ना, आ जाओ, क्या मसला तुम्हें पड़ गया। तभी आगे से वो उसको बता भी नहीं सकता क्योंकि वो तो वहाँ पे अकेला था, इसलिए वो सोच रहा था कि अब मैं क्या उसको बताऊँ। यहाँ पे जो मिस्टर बीट था वो उसको ये कह रहा था कि देखो अगर तुम्हें मेरे साथ जाना ही पड़ेगा वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा तुम्हारे दोस्त को भी। इधर गुल्ली इसको इशारे से कह रहा था आ जाओ छोड़ दो, हम लोग जल्दी से हम कुछ और करते हैं। पर क्या था वो उसकी बात सुनता नहीं और घर का दरवाजा जाके खोल देता है। घर का दरवाजा खुलने के बाद मिस्टर मीट उसको कहता है कि अब मेरे साथ अंदर चलो, लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद मिस्टर मीट शॉन को जमीन में पटक के मारता है और दरवाजा बंद करके उसके पीछे दौड़ लगा देता है। यहाँ पे जो गुल्ली था वो भागते भागते जीप के पास जाने लग जाता है और जल्दी से जीप के पास भागने लग जाता है, लेकिन वो जीप को क्रॉस करके जंगल की तरफ चला जाता है। इसका फ़ायदा उठा के बुल्ली जाता है। इससे पहले वो जाता कि शॉन बाहर आ जाता है और भागने लग जाता है। वो कहता है अरे कहाँ जा रहे हो, मिस्टर बीट तो वहीं पे गया है और वो जंगल की तरफ ही गुल्ली के पीछे गया है, अब तुम्हें यहीं पर रहना पड़ेगा। उसके बाद वो दोनों भागते भागते चाचा के पास चले जाते हैं और चाचा भी उनके पास आ जाते हैं। फिर चाचा उनसे कहते हैं कि मेरे बिल्कुल सामने से ही गुजर गया मिस्टर मीट, फिर भी मैं बच गया, मैं बहुत अच्छी लक और किस्मत का हूँ। तभी आगे से गुल्ली कहने लगा अब आपके पास दो मौके, या तो आप घर चले जाएं या तो आप अपने पिक्स को उठा के जल्दी से चले जाएं शॉन के साथ, वरना तो और कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। और वो ये भी कहने लगा कि मुझे जाके बुल्ली को बचाना। तभी शॉन कहने लगा अरे तुम हमारे साथ मदद करो, ऐसी कैसे तुम जा सकते हो। गुल्ली कहने लगा मुझे पता है लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ, वो गुल्ली अकेला है और अब मुझे उसकी जाके मदद करनी पड़ेगी। इधर चाचा कहते हैं तुम टेंशन मत लो, मैं शॉन के साथ सारा काम कर लूँगा। यहाँ पे ये जो होते थे ये लोग इधर आ गए थे और यहाँ पे पिक जो था वो ट्रक के पास ही खड़ा हुआ था। चाचा कहते हैं अब चलो हम लोग चलते हैं और उठाने के लिए जाते हैं, तुम जाओ गुल्ली, हम ये सब कुछ कर लेंगे। इतनी ही देर में क्या होता है कि शॉन कहता है अरे मैं कैसे उठाऊंगा, मेरे अंदर इतनी जान भी नहीं है। तभी अचानक से चाचा कहने लगे तुम टेंशन मत लो शॉन, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो शॉन था वो कहता है अच्छा ठीक है। फिर ही आता ये लोग अपने अपने रास्ते चल पड़ते हैं। शॉन और चाचा वो पिक्स उठाने चले जाते हैं और गुल्ली जो था वो सीधा जीप की तरफ भागता है और जीप को स्टार्ट करके सीधा चला जाता है जंगल की तरफ। अब जंगल की तरफ ये लोग जाने लग जाते हैं क्योंकि इनको पता था कि वहीं पे आया हुआ है
वहीं पे वो गए हैं दोनों। इसके बाद यहाँ पे शॉन और चाचा भागते भागते ऊपर पहुंचे। चाचा कहते हैं मेरे अंदर इतनी जान नहीं है तो और भाग सकूँ, अब मैं पैदल ही चलने वाला हूँ और वो भी बहुत हल्का हल्का। तभी शॉन कहने लगा अच्छा ठीक है मैं ऊपर जा रहा हूँ, आप इधर ही रहना। ठीक है। उसके बाद शॉन कहता है लेकिन अभी भी हमारे पास कोई चारा नहीं है, और वैसे भी ये इतने ढेर सारे पिक्स हैं, इनको उठाने में तो मेरी हड्डी एक हो जाएगी। तभी आगे से चाचा कहने लगे मैं ट्रक पे जाके चढ़ता हूँ और तुम जाके पिक्स लाओ। फिर क्या था, वो ट्रक में चढ़ जाते हैं। ट्रक पे चढ़ने के बाद वो कहता मुझे एक एक पिक उठा के दो। उसके बाद यहाँ पे जो शॉन था वो सबसे पहला पिक उठाता है, लेकिन वो इतना भारी होता है कि शॉन उसको बस थोड़ा सा ही उठा पाता है। जिसके बाद शॉन उनसे कहने लग जाता है इतने भारी वजन वाले पिक मैं नहीं उठा सकता। चाचा कहते तुम थोड़े और पिक्स लाओ क्योंकि वहाँ पे भी कुछ पिक्स अभी हैं। तभी अचानक से शॉन कहता है अरे मैं सिर्फ एक ही पिक लाऊंगा यार, 3, उससे ज़्यादा मैं पिक नहीं ला सकता क्योंकि मेरे में इतनी जान नहीं है, और वैसे भी इतने भारी पिक उठाना मेरे काम नहीं है। आपका काम था ये सब पिक्स उठाने का और आप मेरे से उठा रहे हो, आपका इतना मेरे थोड़ी नहीं था। आगे से चाचा कहने लगे देखो शॉन अब मेरी एज बहुत ज़्यादा होगी है और मेरे लिए बार बार ऊपर चढ़ना नीचे आना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तुम्हारे वजह से काम आसान हो जाएगा इसलिए तुम जाके ले आओ। आगे से शॉन कहना ठीक है अब मैं जा रहा हूँ, पर मैं 3 या 1 ही पिक लाऊंगा, उससे ज़्यादा मैं लाने वाला नहीं हूँ। और उसके कहने के बाद शॉन उस तरफ जाने लग जाता है। इधर जो शॉन था वो वहाँ पे जब पहुँचता है तब उसकी किस्मत अच्छी होती है। जो वो बात कर रहा था 1-3 की, वहाँ पे उसको सिर्फ 2 ही पिक नज़र आते हैं। वो सोचता है चलो भाई मेरी जान तो छूट ही गई, अब मैं इन्हीं पिक्स को उठा लूँगा और फिर दे दूँगा और काम छूट जाएगा मेरा। इसके बाद वो देखता है कि दोनों पिक्स तो सही सलामत है। फिर वो सोचता है क्यों ना मैं पहले वाले पिक को उठा लूँ, लेकिन तभी वो सोचता है क्यों ना एक छोटा सा क्लिप भी इनको दिखा दिया जाए। तो फिर वो एक छोटा सा क्लिप दिखा देता है कि ये देखो इन ड्राइव की नई गाड़ी है जिसमें 10 मिनट के अंदर अंदर और 2 मिनट के अंदर अंदर तुम लोगों को पिक एंड ड्रॉप मिलेगी। इसके बाद जो शॉन था वो पिक को उठाने के बाद सीधा चाचा के ट्रक की तरफ जाने लग जाता है। यहाँ पे जो शॉन था वो पिक को उठाते उठाते चाचा के ट्रक की तरफ आ जाता है और फिर वो पिक चाचा को दे दे रहा है। चाचा पिक को रखे थे अपने ट्रक के अंदर। इधर तो चाचा तो वो कहते हैं मेरे पास 10 पिक थे, उनमें से तो 2 पिक्स तो उसने काट दिए, पर अभी मेरे पास उनमें से 3 पिक उसने काट दिया, मेरे पास 7 पिक बचे हुए हैं, तुम जाके देख लो। तभी शॉन कहने लगा मुझे वहाँ पे अब एक ही पिक नज़र आ रहा है, मैं जाके उसी को ला रहा हूँ, अगर आपको और चाहिए तो खुद ही जाके कहीं से ख़रीद लो। फिर थोड़ी देर के बाद शॉन दोबारा से चला जाता है वापस और जाके एक और पिक उठाता है और वो कहता है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम उस दरिंदे के हाथ नहीं मरे। लेकिन अभी दिखाया जाता है कि शॉन इस तरह से उनके घर में आया था और इस तरह से ही उनके घर में आने पे उसको इस तरह का टाइम लगा था जिसपे वो 2 कोको कोला लाया था। फिर शॉन सोचता है अरे नहीं इनको एक क्लिप नहीं दिखाता, दूसरा क्लिप दिखा देता हूँ। फिर वो आगे की स्टोरी उनको दिखाने वाला था क्या वो आ जाता है। इसके बाद वो दिखाता है कि कैसे जो शॉन जो था वो फिर सोचता है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम उस दरिंदे के हाथ नहीं मरे, अगर तुम भी मर जाते तो तुम्हारा दुख कोई भी ना सह पाता। तभी उसको कैबिन से आवाज़ आने लग जाती है और उसको किसी के रोने की आवाज़ आती है। जब वो बाहर जाके उसकी आवाज़ सुनने के लिए अपने कान को लगाता है तब उसको लगता है जैसे कोई अंदर बैठा हुआ रो रहा है, पर उसकी आवाज़ बहुत ही अजीब लग रही थी। तभी जो शॉन था वो सोचता है कि आखिर कौन इधर रो रहा है, तो वो सोचता है क्या पता कोई उनका नौकर हो। तो वो भागते हुए जाता है चाचा के पास और भागते भागते चाचा के पास जैसी पहुंचता ट्रक में और कहता है चाचा मुझे लगता है कि वहाँ पे आपका कोई नौकर बंद पड़ा हुआ है। तभी चाचा नीचे उतरते कहते क्या चलो ठीक है फिर चलते हैं। ये दोनों दौड़ लगाते हैं और कैबिन के पास पहुंचने के बाद चाचा आवाज़ जोर जोर से सुनने लग जाते हैं। जब वो आवाज़ सुनते हैं तब वो कहते हैं नहीं शॉन ये मेरा नौकर भी नहीं लगता और ना मेरा ड्राइवर लगता है, ये तो मुझे कोई और ही लग रहा है, इसकी आवाज़ नहीं है मेरे ड्राइवर और नौकर की जैसी। तभी शॉन कहने लगा क्या फिर ये कौन है अंदर। अब तो शॉन को बहुत ही ज़्यादा डर लगने लग जाता है कि आखिर अब इसके अंदर कौन है, अगर चाचा का ना नौकर है ना कोई ड्राइवर है, और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा तोड़ता जा रहा है। ये सब सोचने के बाद तो दोस्तों क्या होगा, क्या ये लोग बच पाएंगे? अगर आपको